बार किसकी सरकार में क्या है ग्राम पंचायत धबरापुर का चुनावी माहौल। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट। जी हाँ, खबर है यूपी की जनपद हरदोई से, जहां 23 फरवरी को मतदान होना है, जिसको लेकर जनपद में चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है। आपको बता दें कि सांडी विधानसभा 160 के ग्राम पंचायत धबरापुर से आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव का क्या है माहौल, ग्रामीण किसको करेंगे समर्थन, उनका क्या है मशवरा, क्या राय है, किसकी बनेगी सरकार, इन सब हालतों को जानने के लिए आइए देखिए इस खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। मैं हूं रिपोर्टिंग इंचार्ज पीयूष तिवारी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनावी संगनाद का बिगुल बजा हुआ है और उत्तर प्रदेश में 2 चरण का मतदान कंप्लीट भी हो चुका है और आगामी आने वाले हरदोई डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूं, आगामी आने वाले 23 फरवरी यानी चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है। और मैं आज उपस्थित हूं सांडी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत देपरापुर में, और यहाँ के कुछ ग्रामीण एकत्रित हुए हैं और यहाँ पे जानेंगे चुनावी माहौल क्या है। आपको बताते चले, यहाँ से बीजेपी प्रत्याशी जो हैं प्रभास वर्मा जी हैं, और कांग्रेस से आकांक्षा वर्मा जी हैं, और बीएसपी से कमल वर्मा जी हैं, और समाजवादी पार्टी से उषा वर्मा जी हैं। तो इस विधानसभा में चुनावी माहौल 23 तारीख को लेकर बराबर गर्म होता जा रहा है और हमारे पास कुछ ग्रामीण हैं, उनसे जानेंगे कि इस विधानसभा का क्या माहौल है। जी दादाजी, आप बताएं, आपके क्षेत्र में क्या चुनावी माहौल है? माहौल सही चल रहा है। बाकी एक समस्या यहाँ पुल की है। कहाँ पे पुल की समस्या है? हरेरा नदी पर प्रतापनगर जाने वाली रास्ता। अच्छा, इस समस्या को लेकर बाकी इसमें बीजेपी और सपा, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी भी है, तो क्या आपको लग रहा है कौन सी पार्टी आगे जा रही है? हमें तो भाजपा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? मोदी जी क्यों, योगी जी क्यों? उनकी कार्यशैली को लेकर। तो आगामी आने वाले समय में जैसे वचन पत्र समाजवादी पार्टी ने अपना जारी किया है, उसमें कुछ ऐसी चीज़ें दर्शाई हैं जिसको लेकर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं। इस पर आप कुछ कहेंगे? हाँ, कुछ संभव ही नहीं है। जैसे कर्जा मुक्त 25 तक किया है, वो संभव ही नहीं मालूम पड़ता, झूठा वादा मालूम पड़ता। तो जिसके लिए ऐसी कुछ योजनाएं बीजेपी की तरफ से भी दी गई हैं जिसमें समाजवादी उसका विरोध कर रहा है, तो इस पर आप कुछ कहेंगे? तो इस तरीके के इनके मत हैं। आप कुछ बताएंगे चुनावी माहौल क्या है आपके क्षेत्र का? भैया हमारे यहाँ बीजेपी तेरा माहौल है। इसका कारण यह है मेन उद्देश्य कि विकास कर रहे हैं। हम लोगों को राशन मिल रहा, 2000 रुपया मिल रहे, लेकिन समस्या यह है कि हमारे यहाँ संपर्क मार्ग ना है, आने जाने के लिए बहुत असुविधा हो रही है। ये का सुविधा का कार्य हमारा करावा जाए। तमाम प्रकार की जैसे गौवंश को लेकर किसान काफी परेशान है, तो आपको क्या लगता है ऐसी कोई समस्याएं हैं यहाँ पे? नहीं, ऐसा कोई विशेष समस्या नहीं है, लेकिन है वो थोड़ी बहुत समस्या है गऊ के भी। लेकिन लोग अपने ऊपर निर्धारित हैं, चारा पानी के लिए तैयार हैं, उनका बांध है। समाजवादी हो या कांग्रेस हो, ठीक है, अपने अपनी दावे कर रहे हैं, घोषणा पत्र के माध्यम से जनता को प्रलोभन दे रहे हैं। इस पे आप कुछ कहेंगे क्या? हाँ भैया, इसे हमका यह है कि हमका सब दिखा रहा है कि जितना बढ़िया बीजेपी कार्य कर रही है उतना बढ़िया कोई कार्य नहीं कर पा रहा, और हमका कोई पर विश्वास नहीं है। तो इस तरीके से अपने अपने लोग अपना मत पेश कर रहे हैं। हम दादाजी हैं, इनसे भी जानेंगे। दादाजी, चुनावी माहौल क्या लग रहा है आपको? हाँ, माहौल ठीक है। किस पार्टी को आगे देखना चाहते हैं यहाँ से? पार्टी हम भाजपा की देखा जाए, पंडित आदमी। नहीं, दो जात बिरादरी नहीं। भाजपा में ऐसा क्या लग रहा है आपको? नहीं, भाजपा बढ़िया है। खाली योगी मोदी के मतलब प्रभास के हम एक बार जिताए न, संपर्क मार्ग चौराहा नहीं बनवाई पाई। संपर्क मतलब ये जो आपके गांव से प्रतापनगर चौराहा सीतापुर रोड मिला हुआ है। कच्चा रोड है क्या? आधा का खंजड़ा लगा है। तो इस पे कभी आपने उनको इस चीज से अवगत कराया? नहीं, बताए बहुत नहीं आए थे कि पहले इलेक्शन पहले हम कहा रहा है कि हमारी न पुल बन पाए, रफ्ते बन जाए। तो अभी तक इस पे अमल नहीं हुआ है? कुछ नहीं। तो आप क्या विचार रख रहे हैं आगे के लिए? क्या इनसे इनके प्रति आप अपना जो है भाव रख रहे हैं? अब भाव क्या, हम मोदी और योगी के बारे में, हम उनके बारे में वोट उनके
नाते तेरे दे रहे हैं। अच्छा, उनकी जो है उनके द्वारा जो चलाई गई है नीतियाँ उनसे आप प्रभावित हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस तरीके से अपना अपना लोग बता रहे हैं। दादाजी आप कुछ बताएंगे, क्या है चुनावी माहौल? वो तो योगी और मोदी के यहाँ योगी मोदी। हाँ। अरे क्या इनमें खूबी है योगी मोदी में? राशन दे, 60 साल दे, 2000 रुपया दे, सब देते हैं। अरे समाजवादी भी जब सरकार समाजवादी की थी उन्होंने भी कई योजनाएं चलाई थी, उनसे भी लोग काफी प्रभावित थे। क्या योजना जहाँ चलाओ भाई, वोट योगी की। अच्छा, यानी कुछ भी हो वोट योगी को ही जाएगी, यानी इस तरीके के अपने अपने आप कुछ बताएंगे दादा? जाओ का हो वोट भाई योगी मोदी की। क्या है चुनावी माहौल? चुनावी माहौल यहाँ का अच्छा है। लिहाजा थोड़ी हम लोगों को परेशानी हो रही है रास्ते की। यहाँ से प्रताप नगर जाने में हम लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ है। रास्ता हमारे यहाँ के सब खंडा हो गए हैं, यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। और समस्या बहुत अच्छी है, हम लोग राशन पाते हैं फ्री, पैसा भी पाते हैं और स्वतंत्र रहते हैं। यहाँ हमको लोगों को कोई सताता भी नहीं, दिक्कत हमको नहीं है शरीर। तो ठीक है। समाजवादी पार्टी बहुत आरोप बीजेपी पे लगा रही, कह रहे हैं इस सरकार में तो भ्रष्टाचार काफी हो रहा है, भ्रष्टाचार काफी हो रहा है, ठीक है, और कभी महिलाओं पे भी अत्याचार बराबर हो रहा है, तमाम तरह के आरोप लगा रही। इस पे आप क्या कहेंगे? ये कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं। तो अपना अपना खाली एक वोट बांधना के बात है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सुविधा यहाँ पे भी हुई है, हम लोग बहुत परेशान रहते थे इसके पीछे, अब कुछ नहीं, हम लोगों को बहुत सुविधा मिल गई है। तो अपना अपना जो लोग बता रहे हैं क्या है क्या नहीं है। दादा आप कुछ बताएंगे क्या? सवाराम रुपए हमको मिलते हैं, हमको राशन मिलता है 2 महीना में, वो FN मिलता है और चावल गेहूं सब मिलता है। खूब खाते पीते हैं, मौज करते हैं। वोट मोदी को देंगे, फूल पे मोहर लगाएंगे। अच्छा, हाँ। तो यानी समाजवादी और इसके पहले बहुजन समाज पार्टी थी, वो भी अपनी विचारधारा अच्छी रखी है, उससे आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं? केवल योगी मोदी है बस हम इसी फूल में हैं भैया जी। फूल में? हाँ। तो इस तरीके से लोग अपना अपना बताएंगे। चाचा ऐसे बोल भैया, आओ दौड़ नाम भी पूछ ले। हाँ, कुछ कहना चाहते हैं दादा? और हमारा सीताराम नाम है, आरा ढपरापुर के हैं। कुछ थोड़ा सा रास्ता थोड़ा हमको गड़बड़ लगती है, धरेहरा घाई की, वो आप अरे पुलिस चौकी तो खंजर है पूरी। हर हर मोदी हो जाएगा। अच्छा, और किसानों को तो बहुत बड़ी समस्या, गौवंशों से लेकर हम ज्यादातर सर्वे कर रहे हैं, किसान काफी परेशान है। है तो हमारे सरकार से काफी नाराजगी व्यक्त कर रहा है किसान। वो हमारे गांव की है, अंत की नहीं है, वो सरकार की थोड़े है। सरकार तो रक्षा कर रहा है, वो कोई बुराई हमारे लोगों की जो करेगा तो हम रहेंगे कैसे? अरे सरकार तो बड़े दावे कर रही थी योगी सरकार की, हर ग्राम सभा में, हर ग्राम पंचायत में जो है अस्थायी गौशाला बनवा देंगे, जिससे जो है गौवंशों से किसानों को निजात मिल जाएगी। इस पे आप क्या कहेंगे? इससे हम कहेंगे भाई ऐसा है कि गोरू जब हम लोग नहीं बांधते हैं तो हमारी FIR किया जाए, जो हमारे गांव के अगर गोरू छोड़े। सरकार की क्या इसमें लाग है? जो जानवर छोड़े, जो जानवर छोड़ दिया है, दूध खाया छोड़ दिया, वो भाई बांधे, अपनी सेवा करे सभी लोग। क्यों सरकार को क्यों बदनाम करते? वो तो अच्छा ही करते। अच्छा, समाजवादी पार्टी जो है एक वचन पत्र में काफी दावे कर रही है कि हमारी सरकार आने पर किसानों को गौवंशों से निजात मिलेगी, इस तरीके की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इससे आप प्रभावित नहीं हो रहे हैं? अरे वो सब बेवकूफ जनता को बनाते हैं अपने पेट के लिए। सरकार ये सबको मानती, न जात है न भाज है, इसमें सबको वो बिल्कुल पाल रहा है सरकार। भाई हम सरकारी वोट मोदी ही को देंगे भाई, फूल पे देंगे भाई। यानी वोट मोदी को ही जाएगी, इस तरीके के यहाँ पे ग्रामीण अपना अपना जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। आप कुछ कहेंगे दादाजी? चुनावी माहौल क्या है दादा? आप कुछ कहेंगे? क्या है चुनावी माहौल? अपना जो तुम्हारा मन हो बताओ, तुम्हारा मन हो बताओ। सपा, बसपा, BSP या भाजपा? देखो, बात पार्टी की है, ठीक है, पार्टी तो अच्छी है, ठीक है, पर हमारे यहाँ के विधायक क्या, कोई विधायक, ये कोई प्रभास जी की कोई बात एक नहीं है। एक पीछे वीरेंद्र वर्मा इसके पीछे थे, ठीक है, उन्होंने सकरा की यहाँ पे आपका पुल बनवाएंगे, ठीक, उन्होंने भी नहीं करवाया। और प्रभास जी भी हमारे यहाँ जो मौजूदा विधायक थे, इन्होंने भी सकर के गए थे वो इलेक्शन के पीछे कि आपको हम आपके यहाँ पे रास्ता देंगे, आपको पुल बनवाएंगे, इन्होंने भी नहीं ध्यान दिया, ठीक है। और रही बात गायों की, ये तो गलती हमारी है, ठीक है, हम ही लोग छोड़ रहे हैं, इसमें सरकार का कोई गलत मुद्दा नहीं है उनका, ठीक है, इसमें पूरी गलती हमारी लोगों की है, क्योंकि छोड़ तो हम ही रहे हैं, सरकार थोड़ो यहाँ आके छोड़ दिया।
बात यह है कि हमारे गांव की कोई रास्ता नहीं है। सबसे प्रॉब्लम हमारे गांव वालों को क्या, यहाँ पे 2 4 6 10 गांव वालों को सबको इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। यानी रास्ता के लिए काफी दिक्कतें आ रही हैं। ये कौन सा कहाँ से कहाँ तक मार्ग है जो आप बता रहे हैं बार बार? ये प्रताप नगर से ग्राम धपरापुर तक मार्ग है, ठीक है। बीच में एक नाला पड़ता है, ठीक है, उस पे कोई रास्ता नहीं है। बारिश के मौसम में हम लोग इतना परेशान होते हैं और इस टाइम भी बहुत परेशान रहते हैं। ना बच्चों का स्कूल हो पाता है, ठीक। शिक्षा विभाग हमारे यहाँ इसी के वजह से बहुत नीचा गिर रहा है। ना कोई बिजनेस है, बच्चों का भविष्य इतना खराब हो रहा है, हद से ज़्यादा खराब हो रहा है। इस पे कोई विधायक, कोई यहाँ पे ना विधायक, कोई ना सांसद, जो आते चुनाव में आते वो कह के जाते और उसके बाद में कोई नहीं पूछता धपरापुर में है कोई या नहीं है। यानी रोड की बात हो या एजुकेशन की बात हो, समस्या है। जहाँ तक समस्या है, सारी समस्या रिजॉल्व अभी नहीं हुई है, यह भी जनता का कहना है। आप कुछ बताएंगे चुनावी माहौल पे? बताइए। समाजवादी पार्टी भी तगड़े से आपके क्षेत्र में आ गई है और मैंने सर्वे भी किए हैं कि जहाँ तक समाजवादी पार्टी जो है बीजेपी को सीधे सीधे टक्कर दे रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? वादे तो हर साल होते हैं, चुनावी इस साल तो हो रहा है, ऐसा कई वर्षों से आ रहा है इलेक्शन, वादे हो रहे हैं लेकिन समस्याएं भी हो रही और उनका निस्तारण नहीं हो पा रहा। ठीक है, आदमी जो वादा करके जा रहा वो फिर पलट के नहीं आता है, चाहे कोई सत्ता में बैठे या सत्ता के बाहर हो। तो आपको क्या लग रहा है, आपके इस क्षेत्र से समाजवादी पार्टी आगे जा रही है या बीजेपी जा रही है या कांग्रेस जा रही है? बीजेपी। अच्छा, क्यों जा रही है बीजेपी? अच्छा, क्यों जा रही है बीजेपी? योगी और मोदी जी के कार्यशैली से। यानी योगी मोदी जी के कार्यशैली से। इसके पहले भी कई सरकारें आई, उन्होंने भी कार्यशैली अपनाई और कई तमाम प्रकार की योजनाएं भी लॉन्च की। उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे क्या? अरे उसमें कहना क्या, सब अपने अपने सबने काम किया, ठीक है। किसको भाई ये लगा कि हम अच्छा कर रहे हैं लेकिन हमारी नज़र में वो अच्छा नहीं हुआ तो हमने दूसरे को, अगले को चुना। जब वो उसने अच्छा नहीं किया तो अगले को चुना। अब हमारे लिए योगी मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, हम उनको चुने। नहीं, बीजेपी तो संकल्प पत्र जारी करती है तो एक तरफ समाजवादी पार्टी वचन पत्र जारी करती, तो कांग्रेस भी किसान का कर्जा माफ करने की बात कर रही है। इस पे आप कुछ कहेंगे? कर्जा माफ सबका, अगर सब कुछ सबको दे दिया जाएगा फ्री तो काम कौन करेगा? यानी लमसम जो है, अगर उत्तर प्रदेश का रेशियो निकाला जाए तो कर्जा धारक का काफ़ी श्रेणी में लोग आते हैं। अगर कांग्रेस दावा कर रही है कि कर्जा माफ कर देंगे, इसका भी एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। क्या आने वाले समय में ऐसा कुछ लगता है? कांग्रेस इतने बड़े दावे कर रही, क्या वापसी कर पाएगी? भाई आप अगर कुछ खाएंगे तो उसको पचा तो नहीं ले जाएंगे तो कहीं ना कहीं। अगर कर्जा लेंगे तो कर्जा देना पड़ेगा, कोई भी हो। तो इस तरीके के लोग अपना अपना जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं मीडिया के बीच। और कुल मिला के जो यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है, यानी इस क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत की मेन समस्या है, प्रताप नगर चौकी से डेपरापुर तक जो कच्चा रोड है, दलदली रूपी रोड है, यानी इसको जो है इसका शुद्धिकरण कराया जाए या तो पक्की रोड में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके बीच एक पुल मार्ग का अगर निर्माण हो जाए तो यहाँ पे लमसम जो भी ग्रामीण हैं काफ़ी प्रसन्नचित होंगे, मगर अभी तक ऐसा नहीं हो पाया। तो सवाल कई भाजपा पे भी उठ रहे हैं, मगर जहाँ तक अब देखना दिलचस्प ये होगा आगामी आने वाले यानी 23 फरवरी को चौथे चरण में जो यहाँ की जनता मतदान करेगी, जो किसके पक्ष में करेगी और क्या प्रभास जी दोबारा अपना ताज बचा पाएंगे या आगामी आने वाले समय में समाजवादी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी का कोई विधायक होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। रिपोर्टिंग इंचार्ज पीयूष तिवारी, बेनीगंज, हरदोई।